हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एडवर्ड द सेकंड रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो एक्सप्लेन करूंगी। एक्ट 4 सीन 5 द नेबरहुड ऑफ प्रिस्टॉन। एंटर किंग एडवर्ड, बॉलजॉक एंड यंगर स्पेंसर। यंगर स्पेंसर आते हैं, कहते हैं फ्लाई फ्लाई माय लॉर्ड्स, भागिए यहाँ से। माय लॉर्ड द क्वीन इज ओवर स्ट्रॉन्ग, क्वीन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। हर फ्रेंड्स टू मल्टीप्लाई, उनके जो दोस्त थे वो और मल्टीप्लाई मतलब और नंबर्स में इंक्रीज हो गए हैं। एंड योर्स टू फेल, और आपके लोग हार रहे हैं, फेल कर रहे हैं। शेप वी आवर कोर्स टू आइलैंड, और हम लोगों को सही रहेगा कि हम लोग आइलैंड की तरफ जाएं। देयर टू ब्रीथ, ताकि हम लोग वहाँ से पे सांस ले सके, क्योंकि उनको पता चल गया कि हम लोग उनको बहुत जल्द यहाँ पे मार दिया जाएगा, यंगर स्पेंसर को। तब किंग एडवर्ड कहते हैं व्हाट वाज आई बोर्न टू फ्लाई एंड रन अवे, क्या मैं इसलिए पैदा हुआ था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ डर के। एंड लीव दैट मॉर्टिमर कॉन्कर्स बिहाइंड, और उस जो मॉर्टिमर को मैं अपने सिंहासन पे बैठने दूँ। गिव मी माई हॉर्स एंड लेट्स रीएनफोर्स आवर ट्रूप्स, मुझे मेरा घोड़ा दो और मेरे ट्रूप्स मेरी जो आर्मी है मैं उनको और मोटिवेट करूँगा। एंड इन दिस बेड ऑफ ऑनर डाई विथ फेम, और मैं उनको इस चीज़ कहूँगा कि वो लोग शान से मरे, शहीद होकर जाए। मैं खुद भी शहीद होना चाहता हूँ, मैं डर कर भागूंगा नहीं। तब बॉलजॉक कहते ओ नो माय लॉर्ड, दिस प्रिंसली रेजोल्यूशन फिट्स नॉट द टाइम, ये अभी आपकी जो प्रिंसली एटीट्यूड है आपका, ये अभी इस वक्त के लिए सही नहीं है। वी आर परसुइड, हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। तब कैंट आते हैं अपनी तलवार के साथ और वो टारगेट करते हैं, पर वो खुद से कहते हैं, तब वो टारगेट करके आते हैं और वो खुद से कहते हैं कैंट दिस वे ही फ्लेड बट आई कम टू लेट, इस तरफ वो भाग रहा है पर मुझे बहुत लेट हो गया। एडवर्ड अलास माई हार्ट रिलेंट्स फॉर दी, मेरा दिल तुम्हारे लिए तकलीफ दे रहा है मुझे दिल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके भाई हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो किंग को मारे। प्राउड ट्रेटर मॉर्टिमर, अब वो कह रहे हैं ट्रेटर किसको, मॉर्टिमर को, धोखेबाज। वाई डोस्ट thou chase thy lawful king, तुम क्यों अपने किंग को मारने की कोशिश कर रहे हो। thy sovereign with thy sword, वे अपनी तलवार से। Wild wretch, and why hast thou of all unkind borne arm against thy brother and thy king, वो खुद को कह रहे मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ कि मैं अपने भाई और अपने किंग के खिलाफ जा चुका हूँ। Rain showers of vengeance on my cursed head, वो कह रहे कि मेरे दिमाग में इतना क्या चीज़ का बदला है। Thou God to punish, thou God to whom is justice in belongs, खुदा को वो कह रहे कि आप जस्टिस करते हैं, टू पनिश दिस अननेचुरल रिवॉर्ड, और वो खुद के बारे में कह रहे कि आप मुझे पनिश करिए, अननेचुरल काम कर रहा हूँ मैं, एक भाई होकर एक भाई के अगेंस्ट हूँ, और एक सब्जेक्ट होके एक अपने, मैं मतलब किंग है वो मेरे, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ। एडवर्ड दिस मॉर्टिमर एम्स दैट थाई लाइफ, वो कह रहे एडवर्ड को, अपने भाई को, कि मॉर्टिमर आपको मारना चाहता है। ओ फ्लाई हिम देन, बट भाग जाइए। पर एडमंड वो खुद को कहते काम दिस रेज, क्योंकि वो काफ़ी गुस्सा हो गया ना मॉर्टिमर से, पर वो खुद को फिर कहते कि नहीं काम, शांत हो जाओ। डाइसेम्बल और डाइस्ट, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हम लोग प्रिटेंड नहीं किया मैंने, तो मैं मुझे भी मार दिया जाएगा। फॉर मॉर्टिमर एंड इजाबेल टू किस वाइल दे कंस्पायर, मतलब उनको शक हो गया कि क्वीन इजाबेल और मॉर्टिमर मिल चुके, एंड येट शी बेयर्स अ फेस ऑफ लव फॉर सूथ, पर फिर भी फाई ऑन दैट लव दैट हेंट्स डेथ एंड हेट, वो फिर भी अपने शक्ल में प्यार रखती है अपने किंग के लिए। तो वो कहते हैं मुझे शर्म है ऐसे प्यार में जो अपने किंग को मारना चाहती हो। एडमंड अवे रिस्टोर टू लॉन्ग शैंक्स ब्लड एज फॉल्स, वो लॉन्ग शैंक्स ब्लड वो किसको कह रहे हैं, एडवर्ड वंस को कह रहे हैं, वो हम लोग डिसेंडेंट है। और बिस्ट्रो जो है वहाँ पे डिसलॉयल है, जो बिस्ट्रो जो सिटी है वहाँ पे डिसलॉयल लोग हैं, हमारी कंट्री से लोग लॉयल नहीं है। बी नॉट फाउंड सिंगल फॉर सस्पेक्ट, और जहाँ पे वो है वो कह रहे कि मुझे ऐसा नहीं करना है कि लोग मुझ पर शक करें। ट्रॉट मॉर्टिमर प्रायर्स इनटू दाई वॉक्स, मतलब उनको पता चल गया है कि मॉर्टिमर जो है वो किंग के हर कदम पर वो नज़र रख रहे हैं। तो वही बात वो कह रहे हैं कि मॉर्टिमर आप पर नज़र रख रहे हैं, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिससे मॉर्टिमर को और शक हो जाए। अब एंटर क्वीन इजाबेला, प्रिंस एडवर्ड, यंगर मॉर्टिमर एंड सर जॉन ऑफ एनॉट। क्वीन इजाबेला कहती सक्सेसफुल बैटल गिव्स द गॉड ऑफ किंग्स टू देम दैट फाइट इन राइट एंड फेयर इज रॉट,
मतलब वो कह रही है कि हमारा जो जो खुदा ने हमें ये ब्लेस किया है विक्ट्री, क्योंकि हम सही कॉज के लिए लड़ रहे थे। सिंस देन सक्सेसफुली वी हैव प्रिवेल्ड, हम लोग जीत गए। थैंक्स बी हेवन ग्रेट आर्किटेक्ट, सब कुछ तो खुदा ही डिज़ाइन करके रखे हैं, ग्रेट आर्किटेक्ट कहती है। एंड यू योर फादर वी प्रोसीड माई नोबल लॉर्ड्स, वी हियर create our beloved son of love and care unto his royal person। वो कहती हैं कि मैं अपने बेटे को लॉर्ड वार्डन ऑफ द रियान बनाऊंगी। एंड सिंस द फेट्स हैव मेड हिज फादर सो इनफॉर्चुनेट, क्योंकि तकदीर ने उनके फादर को बहुत ही खराब, मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग उनको, उनकी तकदीर सही नहीं है क्योंकि वो सही डिसीजन नहीं ले पाए। ओके, वही वो चीज़ कह रहे हैं, क्योंकि उनके फादर की तो तकदीर सही नहीं थी। Deal you my lords in this my loving laws as to your wisdom fittest seems and on। अब अपने लॉर्ड्स को कह रही है कि आप लोग अब जजमेंट करिए, अब आप लोग फैसला करिए। तब केंट कहते हैं, मैडम विदाउट ऑफेंस आई मी आस्क हाउ विल यू डील विद एडवर्ड्स इन हिज फॉल। तब आप वो कह रही हैं कि आप कैसे डील करेंगी एडवर्ड को, अगर उनको उनकी फोर्स हरा दें। तब प्रिंस एडवर्ड, टेल मी गुड अंकल व्हाट एडवर्ड डू यू मीन। तब कहते हैं कौन सा एडवर्ड, मैं या किंग। तब केंट कहते हैं, नेफ्यू योर फादर आई डेयर नॉट कॉल हिम किंग। नहीं, आपके फादर के बारे में मैं कह रहा हूँ, मैं उनको किंग नहीं बोल सकता। तब अंकल मॉर्टिमर बीच में आते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड ऑफ कैनवर्ड नीड्स दिस क्वेश्चंस। ये सब सवाल का क्या जरूरत है, क्योंकि उनको नहीं चाहिए कि अभी कोई भी डीप कॉन्वर्सेशन में जाए और क्वीन या प्रिंस एडवर्ड इमोशनल हो जाए। इट इज़ नॉट इन हर कंट्रोल में नॉट इन आवर्स, ये ना ही उनके कंट्रोल में नहीं हमारे कंट्रोल में। बट एज द रियान एंड पार्लियामेंट शैल प्लीज सो शैल योर ब्रदर बी डिस्पोज ऑफ। तो पार्लियामेंट ये फैसला करेगी कि आपके भाई के साथ क्या होगा। आई लाइक नॉट दिस रिलेंटिंग मूड इन एंड, मुझे ये जो रिलेंटिंग जो चेंज जो हो रहा है ना मूड, मुझे ये पसंद नहीं है। वो कहते हैं क्वीन को, मैडम इट इज़ गुड टू लुक टू हिम वी टाइम्स, हम लोगों को बीच बीच में उनको देखना होगा। वो क्वीन को असाइड में कहता है। तब क्वीन कहती है केंट को, माई लॉर्ड द मेयर ऑफ ब्रिस्टो नो योर माइंड्स, जो मेयर है वो जानते हैं। तब यंगर वॉल्डेमॉर कहते हैं, ये मैच जिमन दे एस्केप नॉट इजीली दैट फ्लेड द फील्ड, इतनी आसानी से वो लोग यहाँ से नहीं भाग सकते हैं। तब क्वीन इज़ाबेला कहती है, बॉलडॉग इज विद द किंग, हाँ बॉलडॉग किंग के साथ है। अ गॉडली चांसलर इज ही नॉट माई लॉर्ड, वो कहते हैं अ फेथफुल चांसलर है वो मेरे, और क्या वो नहीं है, क्योंकि अभी भी वो बुरे वक्त में उनके साथ है, इसका मतलब कि वो अभी भी उनका बहुत ही फेथफुल है वो उनके साथ। तब सर जॉन कहते हैं, सो आर द स्पेंसर द फादर एंड द सन, तो स्पेंसर भी उनके साथ ही, दोनों एल्डर एंड द यंगर, मतलब फादर और सन दोनों हैं। तब केंट कहते हैं, दिस एडवर्ड इज द रूइन ऑफ द रियान, यही तो कारण है एडवर्ड, मतलब किंग का की बर्बादी का, ये बॉलडॉग और स्पेंसर ये दोनों ही तो कारण है, वरना आज किंग सब कुछ अच्छा होता है किंग के साथ। तब एंटर आते हैं राइस हैप एपी हॉल एंड द मेयर ऑफ ब्रिस्टो विद द एल्डर स्पेंसर प्रिजनर, उनको बंदी बना दिया गया, एंड अटेंडेंस। राइस कहते हैं, गॉड सेव क्वीन इज़ाबेल एंड हर प्रिंसली सन, खुदा आपको दोनों को बचाए रखे। मैडम द मेयर एंड द सिटीजन ऑफ ब्रिस्टो इन साइन ऑफ लव एंड ड्यूटी टू हिज प्रेजेंट, हम दोनों आए हैं अपनी ड्यूटी में। प्रेजेंट माइंड बी दिस ट्रेटर टू द स्टेट, हम लोग इस धोखेबाज को जो इस देश का है उसको प्रेजेंट करते हैं। स्पेंसर द फादर टू दैट wanton Spencer that like the lawless Catalina of Rome, ये एक ऐसे हैं कि जो एल्डर स्पेंसर यंगर स्पेंसर एक कैटलाइन की तरह है, जो रोमन जो नोबलमैन का जो 63 BC ने, जिसमें रिपब्लिक ऑफ रोम में मतलब उन्होंने सारी लॉज को ब्रेक किया था, ऐसे ही यहाँ पे यंगर स्पेंसर ने सारे लॉज को ब्रेक किया। रिवर्ड इन इंग्लैंड्स वेल्थ एंड ट्रेजर, ये खोखला कर रहे थे इंग्लैंड की ट्रेजरी को, मतलब धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर रहे थे। तब क्वीन इज़ाबेला कहती है, वी थैंक यू, और हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तब यंगर मॉर्टिमर कहते हैं, योर लविंग केयर इन दिस डिजर्व प्रिंसली फेवर्स एंड रिवॉर्ड्स, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया तो आपको तो बहुत रिवॉर्ड मिलना चाहिए, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने चाहिए। बट वेयर द किंग एंड द अदर स्पेंसर फ्लेड, दूसरा जो स्पेंसर और किंग है वो लोग कहाँ गए, यानी कि यंगर स्पेंसर। तब राइस कहते हैं, स्पेंसर द सन क्रिएटेड अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर, क्योंकि उनको अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर बना दिया गया, इज विद दैट स्मूथ टंग स्कॉलर बैलडॉग, उसी के साथ बैलडॉग भी गए हैं। एंड शिप्ड बट हिलेज फॉर आयरलैंड विद द किंग, और वो लोग किंग के साथ आयरलैंड में जा चुके हैं। तब यंगर मॉर्टिमर खुद को कहते हैं, सम वर्ल्ड विल फेच देम बैंक और सिंक देम ऑल, काश कुछ ऐसा हो जाए या तो वो लोग वापस आ जाए या तो लोग डूब जाए।
वो दूसरों को कहते हैं दे शैल बी स्टार्टेड दैट्स आई डाउट इट्स नॉट। वो कह रहे हैं खुद को, मुझे पता है कि वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं कंट्री से, और वो खुद कुछ और ही चाहते हैं, खुद के दिल में उन्होंने कुछ और ही बात कही है। मतलब वो नहीं चाहते कि किंग वापस आए और किंग अपना राज करे, वो चाहते कि वो खुद राज करे। प्रिंस कहते हैं शैल आई नॉट सी द किंग माई फादर, ये क्या मैं दोबारा अपने फादर को नहीं देख सकता? तब कैंट कहते हैं अनहैप्पी एडवर्ड चेजेस फ्रॉम इंग्लैंड्स बाउंड्स, इंग्लैंड की बाउंड्रीज से वो बाहर जा चुके हैं। तब सर जॉन कहते हैं मैडम व्हाट रीसेट व्हाई स्टैंड यू इन अ म्यूज, आप इतना मतलब क्या चीज़ में आप खो गई हैं, आप क्या सोच रही हैं? तब क्वीन इजाबेला आई रिव्यू माई लॉर्ड्स इल फॉर्च्यून, मुझे पता है कि तभी तकदीर कितनी ख़राब है, बट अलास बट पुअर केयर ऑफ माई कंट्री कॉल मी टू दिस वॉर, मैंने सब ये इसलिए किया क्योंकि मुझे अपनी कंट्री को बचाना था। एडवर्ड की गलत कर रहे थे, सिर्फ मैंने अपनी कंट्री के लिए किया, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से थोड़ी तकलीफ में है। Younger Mortimer, Madam have done with care and sad complain. Your king had wronged your country and himself. आपके किंग ने गलत किया था, आपने ही कुछ गलत किया आपने। And we must seek to right it as we may. और हमारा ये फर्ज था कि हम उसको सही करते, जो किंग गलत कर रहे थे वो हम सही करते। Meanwhile have hence this rebel to the block. और हम लोगों ने इसीलिए ये रेबेल यानी कि जो एल्डर स्पेंसर को, इसीलिए हम लोग उसको ब्लॉक में यानी कि ब्लॉक में सबके गले काटे जाते हैं, वहीं पे हम लोग उसको भी एग्जीक्यूट करेंगे। तब एल्डर स्पेंसर रेबेल, तो मुझे रेबेल कह रही हो, मतलब धोखेबाज कह रही हो? इज ही दैट फाइट्स अगेंस्ट द प्रिंस, सो फॉट नॉट दे दैट फॉट द एडवर्ड्स राइट, मैं किंग के अगेंस्ट में नहीं गया था, मैं तो किंग के साथ लड़ा हूँ, तो मैं किस धोखेबाज हो सकता? धोखेबाज तो तुम लोग हो, उनका कहने का मतलब कि तुम किंग के अगेंस्ट हो। किंग के अगेंस्ट होना यानी कि लॉ के खिलाफ जाना, तुम लोग लॉ के खिलाफ हो। तब यंगर मॉर्टिमर कहते हैं टेक हिम, और गुस्सा हो जाते हैं अवे ही प्रेट्स, बकवास बात कर रहा है, जाओ यहाँ से तुम। तब एग्जिट हो जाता है अटेंडेंस का एल्डर स्पेंसर के साथ। अब वो कहते हैं राइस को शैल डू गुड सर्विस टू अ मैजेस्टी बीइंग ऑफ काउंटेनेंस इन योर कंट्री हियर, मतलब वेल्स में वो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया टू फॉलो दीज रिबेलियंस रन अगेंस्ट। अब वो कहते हैं क्वीन को वी इन मीन वाइल मैडम मस्ट टेक एडवाइस ऑफ वॉलडॉग स्पेंसर एंड देयर कंप्लाइसेस, और हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कुछ सोचते हैं कि कैसे वॉलडॉग स्पेंसर और उसके जो सपोर्टर्स हैं मेन दे फॉल वी फॉलो टू देयर एंड, और कैसे उन लोगों को उनके एंड तक पहुंचाना है, कैसे उनको ख़त्म करना है। अब मीनवाइल हम लोग ये सब सोचते हैं, और फिर यहाँ पे एग्जिट हो जाता है सबका। तो स्टूडेंट्स ये एक्ट 4 सीन 5 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी आपको सीन 6 भी एक्सप्लेन करने की। एंड अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।